हेलो एवरीबॉडी। चलिए हम इस वीडियो में क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2022-23 का हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन हम देखते हैं। देखिए, पहले पेपर का फॉर्मेट देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 1 to 12 1 से 12 तक आपका MCQ क्वेश्चन है जो कि 1 नंबर का है। 13 से 18 13 to 18 2 नंबर के पेपर हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन है। 19 to 23 4 नंबर के क्वेश्चन है। 24 to 26 ये पैसेज है और इसमें मैप बेस्ड क्वेश्चन है, मैं आगे दिखाऊंगा कैसे हैं। 27 और से 30 ये 6 नंबर के क्वेश्चन है। ये टोटल आपका 80 नंबर का पेपर है। ये पेपर जो है CBSE जो है रिलीज की है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो पहला सेक्शन बताया था ना, सेक्शन ए में आपके 12 क्वेश्चन है। पीछे देखिए, सेक्शन ए में आपके 12 क्वेश्चन है, 12 क्या है MCQ क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है द MCQ, द मूवमेंट अरब स्प्रिंग डेट बिगेन इन 2009 लेटर टर्न इनटू 2009 में जो अरब स्प्रिंग चालू हुआ था मूवमेंट, वो किस चीज़ में बाद में डेवलप्ड हुआ गया? सोशल मूवमेंट में, रिलीजियस मूवमेंट में, पॉलिटिकल मूवमेंट में या फिर इकोनॉमिक मूवमेंट में? देखिए सबसे पहले समझिए अरब स्प्रिंग था का, जो अरब स्प्रिंग है वो दरअसल था क्या? अरब स्प्रिंग जो था ये एंटी गवर्नमेंट के खिलाफ, जो गवर्नमेंट वहाँ पे चल रही थी जिस देश में, एंटी गवर्नमेंट ये प्रोटेस्ट हो रहा था। एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट देख रही है सरकार के खिलाफ। ये इमेज में दिखा रहा हूँ मैं आपको कि यहाँ पे सरकार के खिलाफ क्या हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था अरब स्प्रिंग में। ये प्रोटेस्ट चालू कहाँ से हुआ था? ये प्रोटेस्ट आपका चालू हुआ था यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, अफ्रीका के तुनीसिया शहर से ये चालू हुआ था और इसके अगल बगल भी ये फैल गया था। कहाँ कहाँ फैला था? आपके लीबिया में फैला था, आपके इजिप्ट में फैला था, आपके यमन में फैला था, आपके सीरिया में फैला था, आपके बहरीन में फैला था। इसमें मेनली फैला था और धीरे धीरे और चारों तरफ फैला था। तो यही आपके स्टार्ट हुआ था तुनीसिया से और 5 देशों में जो फैला था वो आपका लीबिया था। देखो मैं कर दे रहा हूँ, लीबिया था पहला, फिर आपका इजिप्ट में फैला था 2 हो गए, यमन में फैला था यहाँ पे 3 हो गए, फिर सीरिया में फैला था 4 हो गए, और यहीं पे आपका बहरीन में भी फैला था। इसमें नहीं दिखाया, बहरीन एक और शहर था, देश है बहरीन में भी फैला था। तो अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुआ था तुनीसिया में और साथ साथ इसके और जो है 5 देशों में फैल गया था। इसमें क्या था, गवर्नमेंट के खिलाफ यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे थे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो है करप्शन के खिलाफ कुछ काम नहीं कर रही थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी काम नहीं कर रही थी। भ्रष्टाचार खूब देश में हो रहा था और यहाँ पे इकोनॉमिक आर्थिक स्टैगेशन था। स्टैगेशन मतलब क्या कि देश आगे बढ़ ही नहीं रहा था, रुक गया था और नीचे ही जा रहा था। आज के समय आप पाकिस्तान और श्रीलंका को कोरिलेट कर सकते हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका में क्या है, देश आगे बढ़ नहीं रहा है, देश पे कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। वैसे ही अरब स्प्रिंग मूवमेंट में तुनीसिया और बाकी के ये जो देश 5 बताए हैं, यहाँ पे मास लेवल पे, हैवी लेवल पे प्रोटेस्ट हुए सरकार के खिलाफ करप्शन और इकोनॉमिक स्टेगनेशन के कारण। तो ये पूछ रहा है कि मूवमेंट जो है अरब स्प्रिंग ये जो 2009 में चालू हुआ था, ये क्या था? तो ये पॉलिटिकल मूवमेंट था। तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका इसमें ऑप्शन सी था, पॉलिटिकल मूवमेंट था। ये मूवमेंट था, ये लहर चली थी किस चीज़ के लिए? प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट के लिए। इसके बाद इस लहर चली थी कि देश में क्या होना चाहिए? डेमोक्रेसी होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेम द सोवियत लीडर हु फेस्ड ए कूप इन ईयर 1991। सबसे पहले आप कूप का मतलब समझिए। कूप क्या होता है? अगर देश पे कोई राज कर रहा है, मान लो आप इंडिया का देख लो, इंडिया है, इंडिया पे राज कर रहे हैं आपका नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर मोदी जी को आर्मी क्या कर दे, हटा दे, आर्मी क्या कर दे, मिलिट्री क्या कर दे, हटा दे और कहे कि आज से शासन आर्मी का होगा, तो उस पार्टिकुलर टर्म को क्या बोलते हैं? कूप बोलते हैं। ये पाकिस्तान में अक्सर देखा जाता है, मिलिट्री कूप होता है। जनरल परवेज मुशर्रफ के टाइम भी हुआ था। जो मिलिट्री है
आप वो कूप कर देती है उस समय के रूलिंग पार्टी को। तो बोल रहा है कि 1991 में किसका, वो कौन राजा थे, मतलब राजा को बोल रहे हैं सॉरी, उस समय कौन प्रेसिडेंट थे जो कि मिलिट्री कूप वो फेस किए थे, देखे थे। तो देखो जब 1991 था उस समय सोवियत, क्या इस समय रसिया टूट गया है ना यूएसएसआर से, उस समय सोवियत हुआ करता था। उसके लीडर तो जो थे ये मिखाइल गोर्बाचेव थे। देखो ये मिखाइल गोर्बाचेव जो थे ये उस समय उसके लीडर थे, ये सोवियत के भी लीडर थे और साथ ही में ये क्या थे जनरल सेक्रेटरी भी थे कम्युनिस्ट पार्टी के। ये कम्युनिस्ट पार्टी जो है, कम्युनिस्ट पार्टी देख रहे हैं चाइना में भी है, वियतनाम में भी है। तो कम्युनिस्ट पार्टी के ये क्या थे, जनरल सेक्रेटरी थे। तो इनको सोचा गया मिलिट्री के द्वारा कि इनको कूप करके हटा दिया जाए। तो सोवियत लीडर पूछ रहा है कि जो 1991 में कूप फेस किए थे तो मिखाइल गोर्बाचेव थे, लेकिन यह कूप सक्सेसफुल नहीं हुआ। मिलिट्री जो है इनको हटा नहीं पाई। ये कूप क्या था, फेलियर था, मिलिट्री इनको हटा नहीं पाई थी। लेकिन ये फेस किए थे कि हाँ जो कूप है, मिलिट्री ने कोशिश किया था कि हम जो प्रेसिडेंट है सोवियत लीडर मिखाइल गोर्बाचेव, इनको हम हटा दें, लेकिन मिलिट्री इसमें कामयाब नहीं हो पाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट वन ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट फॉर द एशियन वे। एशियन वे के आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट वे बताना। एशियन वे क्या है, तो आसियान का सबसे पहले फुल फॉर्म देखो क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो साउथ ईस्ट में जो एशिया के साउथ ईस्ट में नेशन है उनके एक संगठन का क्या नाम है, आसियान है। फिर देखो इसमें कौन कौन से देश आते हैं आपका, देखो म्यांमार हो गया, 10 देश आते हैं टोटल। देखो कौन कौन से है, म्यांमार, थाईलैंड, फिर यहाँ पे लाओस, कंबोडिया, वियतनाम है, फिर मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ब्रुनई हो गया, फिलीपींस हो गए। ये 10 देश हैं। ये क्या करते हैं, ये देश अपने में आपस में ट्रेड इक्वल करते हैं, ताकि क्या करें, ट्रेड करते हैं ताकि इनकी इकोनॉमी ऊपर जाए। और आपस में जब दो देश ट्रेड करते हैं तो दो देशों के बीच में कन्फ्लिक्ट भी नहीं होता है, लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता है। तो ये ट्रेड करते हैं कि इनको इकोनॉमी ऊपर जाए और इनके बीच में कन्फ्लिक्ट भी ना हो। तो देखो आसियान वे किस चीज़ के लिए था, ये ट्रेड के लिए था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, देखो ये था कि इनफॉर्मल और कोऑपरेटिव इंटरेक्शन हो बिटवीन अमॉन्ग द आसियान मेंबर, कि जो आसियान जो देश हैं उनके बीच में आराम से बातचीत हो ट्रेड के लिए, इनफॉर्मल और आराम से कोऑपरेटिव इंटरेक्शन हो। कोई भी देश है जैसे लाओस है, कंबोडिया से बात करना चाहता है तो आप कोऑपरेटिव तरीके से बात करें। जो एशिया के साउथ ईस्ट में जो ये एसोसिएशन बना है ये कोऑपरेशन के लिए बना कि आपस में देश मिलजुल के रहेंगे, ट्रेड करेंगे और कोऑपरेटिव इंटरेक्शन करेंगे। तो इसमें ऑप्शन आपका बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट सेट ऑफ कंट्रीज। आपको करेक्ट सेट ऑफ कंट्री चूज करना है डेट रिफ्यूज्ड टू एडॉप्ट मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी एंड यूरोपियन करेंसी। वह दो देश कौन थे जिन्होंने मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी और यूरोपियन करेंसी यूरो को एडॉप्ट करने के लिए मना कर दिया। देखो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी किसे बोलते हैं, ये क्या थी, उसके बाद मैं दो देश के बारे में बताऊंगा। देखिए ये जो ट्रीटी थी ये क्या थी, ये ट्रीटी थी यूरोपियन यूनियन की। यूरोपियन यूनियन मतलब क्या, इसके इस्टेब्लिशमेंट की, जो यूरोपियन यूनियन की इस्टेब्लिशमेंट हुई वह किससे हुई, मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी से हुई, इसी से हुई। इसी पे साइन हुआ कब, ये बना कब था, 1992 में। फिर इसमें यह हुआ कि सभी लोग एक करेंसी यूज करेंगे, पे ए वे ऑफ करेंसी, कौन सा, यूरो जो है करेंसी यूज करेंगे यूरोपियन यूनियन में। लेकिन दो देश इसमें मना कर दिए कि हम मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी को फॉलो नहीं करेंगे और हम अपने देश में करेंसी यूरो अडॉप्ट नहीं करेंगे। वह देश कौन थे, दो, डेनमार्क और स्वीडन थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ का बी डेनमार्क और स्वीडन वो दो देश थे जो इस ट्रीटी को अडॉप्ट नहीं किए,
इसको रिफ्यूज कर दिए और यूरो को एडॉप्ट करने से भी मना कर दिए। ये देखिए, इसमें ये इस ट्रीटी में ये भी था कि आप यूरोपियन यूनियन, ये तो एक तो बनेगा यूरोपियन यूनियन, और साथ ही में था कि आप यूरोपियन यूनियन के सिटीजनशिप भी ले सकते हैं डायरेक्टली, और आपको करेंसी क्या यूज करनी पड़ेगी, यूरो। लेकिन डेनमार्क और स्वीडन ने इसको मना कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका एसर्शन एंड रीजन वाला है। देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन है कि देखो एसर्शन रीजन तो जानते हो कि इसको तो जानते ही हो आप कि ए और बी दोनों सही तो ये हो जाएगा, इसका एक्सप्लेनेशन ये गलत, एसर्शन रीजन। इसको हम देखो क्वेश्चन को पढ़ के इसके हिसाब से टिक मारेंगे। फर्स्ट देखो क्या है, ए ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एक्सेप्ट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एज ए मीन्स ऑफ एवॉइडिंग वायलेंस। जो सिक्योरिटी हम ट्रेडिशनल करते हैं इससे क्या होता है, ये कैसे होता है, वायलेंस से अगर बचोगे, हिंसा से बचोगे तो क्या होती है, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी होती है। तो ये सही बात है। सिक्योरिटी कब होगी, जब वायलेंस से आप बचेंगे। तो सेकेंड देखो, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इज ए प्रोसेस इन विच कंट्री शेयर द आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन विद देयर राइवल। राइवल किसे बोलते हैं, प्रतिद्वंदी से, मतलब कंपेटिटर से, कंपेटिटर। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग किसे कहते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ये प्रोसेस होता है कि जो देश हो अपने शेयर, अपने आइडिया और इंफॉर्मेशन अपने कंपेटिटर से आप शेयर करें। जैसे मान लो इंडिया में इसरो है, इसका प्रतिद्वंदी क्या है, यूएसए में नासा है ना, ये अपने आइडिया किसको शेयर करे, इंडिया शेयर करो यूएसए को और यूएसए शेयर करे इंडिया को, इसे क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बोलते हैं। तो ये भी सही है। लेकिन आप देखेंगे जो ऊपर ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थी उसका ये एक्यूरेट रीजन नहीं दे रहा है। तो दोनों ऑप्शन तो सही है, लेकिन ये रीजन जो है इसका एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन नहीं है एसर्शन का। तो इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा, आपका इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि बोथ ए और आर तो सही है, लेकिन इसमें रीजन आर जो है इसका ए का एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द रियल चैलेंजेस टू इंदिरा गांधी। जो इंदिरा गांधी है ना, इंदिरा गांधी को रियल चैलेंजेस क्या हुआ, क्या था, देखो केम नॉट फ्रॉम द अपोजिशन, अपोजिशन से नहीं मिला था, बट विद इन हर ओन पार्टी। आप जानते हैं ना, जब ये प्राइम मिनिस्टर बनी थी तो उस समय तो कांग्रेस ही थी, तो अपोजिशन के पास उतना सीट ही नहीं था कि वहां से उसको चैलेंज मिले इनको, तो इन्हीं के पार्टी से मिला था। तो एसर्शन ये क्या है, सही है। रीजन देखो, सी हैड टू डील, उनको डील करना था, सिंडिकेट ए ग्रुप ऑफ पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल लीडर फ्रॉम विद इन द कांग्रेस। उनको डील करना था सिंडिकेट मेंबर से जो कि पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लीडर थे कांग्रेस के अंदर। तो ये भी सही है। देखो सिंडिकेट कहाँ था, आप पुष्पा मूवी देखे हैं ना, पुष्पा में बोलता है ना सिंडिकेट, उसमें होते हैं सिंडिकेट ग्रुप होते हैं। तो सिंडिकेट आप देखोगे अगर इंडिया के मैप में ऐसे, तो ये साउथर्न इंडिया में जो कांग्रेस के मेंबर थे वो सिंडिकेट ग्रुप थे, वो कांग्रेस के अंदर थे। तो कांग्रेस में इंदिरा गांधी ये पीएम बनी, लेकिन इनको किससे डर था, अपोजिशन के पार्टी से डर नहीं था, अपने ही अंदर किससे था, सिंडिकेट के लोगों से डर था, सिंडिकेट ग्रुप से डर था, क्योंकि ये पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लीडर थे। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ए भी सही है और रीजन भी सही है, एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें रीजन जो है इसका एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन है। तब जब ऐसा हो कि रीजन भी सही हो, एसर्शन भी सही हो और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन क्या मार देंगे, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, टेररिज्म किसे बोलते हैं। देखो टेररिज्म से क्या होता है, ऐसा एटमॉस्फेयर बन जाए कि हर जगह डर ही डर हो, हर जगह वायलेंस है बहुत ही खतरनाक तरीके से। तो इसमें आप ऑप्शन अच्छे से देखोगे तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में हर जगह टेररिज्म से हर जगह डर की भावना ला देता है सोसाइटी में। और किसके थ्रू, यहाँ पे देखो ना हथियार का यूज होता है, आर्म्स का यूज होता है, यहाँ पे हिंसा के द्वारा एटमॉस्फेयर में क्या हो जाता है, फियर, डर की भावना आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नीति आयोग आर ट्रू। देखो नीति आयोग क्या है, नीति आयोग जो ही आपका ये प्रधानमंत्री मोदी, पीएम मोदी जो ही पीएम बने तो उन्होंने क्या किया, पहले प्लानिंग कमीशन चलती थी, क्या चलती थी, प्लानिंग
कमीशन, प्लानिंग कमीशन चलती थी, प्लानिंग कमीशन को प्रधानमंत्री मोदी ने बंद कर दिया और कहा कि अब से क्या प्लानिंग कमीशन की जगह पे क्या रहेगी, नीति आयोग रहेगी। यही बताएगी कि देश में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, जो भी स्कीम आएगा नीति आयोग ही डिसाइड करेगा। तो देखो ये फर्स्ट ऑप्शन देखो एक इसका, नीति आयोग क्या है, एक्ट एज ए थिंक टैंक ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका थिंक टैंक काम करता है। तो सही क्यों, क्योंकि मोदी जी ने इसीलिए बताया था कि जो मैं कहूंगा वो नीति आयोग ही फॉलो करेगी, जो मेरी विचारधारा है, जो मुझे करना है, क्या मैं इंप्लीमेंट करना चाहता हूं, वो नीति आयोग के द्वारा ही डिसाइड होगी। देखो नीति आयोग एक्ट अगेंस्ट टेररिज्म, गलत बात है, टेररिज्म के बारे में नीति आयोग इसमें बताता नहीं है। नेक्स्ट देखो ये इसके अगेंस्ट काम नहीं करता है। नेक्स्ट देखो नीति आयोग एक्ट इन द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सही बात है कि नीति आयोग क्या करता है, भाईचारा को, फेडरलिज्म क्या होता है, ये भाईचारा को आगे बढ़ाता है, एक दूसरे से अच्छे से कोऑपरेट करके काम करने के लिए इसको इंस्पायर करता है, स्पिरिट है। लास्ट ऑप्शन देखो इसमें क्या है, नीति आयोग डिसाइड मोर रोल फॉर बिगर स्टेट एंड स्मॉलर रोल फॉर स्मॉलर स्टेट, जो बड़े स्टेट हैं जिसकी बजट ज़्यादा है, महाराष्ट्र हो गया, इसके लिए इसके पास क्या है, बिगर रोल है, और ज़्यादा रोल है छोटे स्टेट के लिए कम है। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन इसका इसमें आपका पहला, तीसरा और चौथा हो जाएगा। पहला, तीसरा, चौथा कौन है, 8 का इसमें ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेम द पर्सनालिटी हु ड्राफ्टेड सेकेंड 5 ईयर प्लान। आपको बताना है कि किन्होंने सेकेंड 5 ईयर प्लान को ड्राफ्ट किया था। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन 9th का डी, पीसी महालनोबिस ने ड्राफ्ट किया था। देखो इसमें तो सेकेंड 5 ईयर प्लान का पूछ दिया है, आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान का भी मैक्सिमम पूछता है। तो फर्स्ट 5 ईयर अगर प्लान पूछ दे कि कौन ड्राफ्ट किए तो उसका आप नाम दे देंगे कि हैरोल्ड डोमर मॉडल से फर्स्ट 5 ईयर प्लान ड्राफ्ट हुई थी। और सेकेंड क्या था, पीसी महालनोबिस। तो फर्स्ट आ गए तो हैरोल्ड डोमर कर देना, इसमें सेकेंड पूछा है तो पीसी महालनोबिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछ रहा है, बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल आर्डर। आपको अरेंज करना है कौन पहले हुआ था कौन लास्ट में हुआ था। देखो सेकेंड जनरल इलेक्शन पूछ रहा है, फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुआ था। अगर फर्स्ट जनरल इलेक्शन आप देखेंगे, फर्स्ट जनरल इलेक्शन तो हुआ था आपका 1951 से लेके 1952 के बीच में, इसी के बीच में स्टार्ट हुआ था। सेकेंड कब हुआ था तो 52 में अगर 500 जोड़ देंगे तो 1957, तो 52 में 1952 में, क्योंकि 5 साल बाद ये इलेक्शन होता है, 52 में अगर 5 जोड़ देंगे तो 57, 1957 में सेकेंड जनरल इलेक्शन हुआ था। सेकेंड देखो इसमें है वीवी गिरी इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वीवी गिरी को कब चुना गया था प्रेसिडेंट के तौर पे, तो 1969 में। कब चुना गया था, 1969 में। फोर्थ जनरल इलेक्शन कब हुआ था, चौथी जनरल इलेक्शन। देखो पहली कब, 52 में 5 जोड़ दो तो 57 दूसरी, फिर इसमें 5 जोड़ दो तो 62 तीसरी, और 5 जोड़ दो तो 67 चौथी। तो ये 1967 में चौथी हुई थी। डी ऑप्शन इसमें आप देखेंगे, डी वाला दिया है कांग्रेस सीपीआई अलायंस वोन मैनी सीट्स इन जनरल इलेक्शन। ये कब हुआ था, ये 1970 में हुआ था। 1970 में ये कांग्रेस और सीपीआई ने बहुत सारी सीट जीती थी जनरल इलेक्शन में। तो देखो बोल रहा है आपको क्रोनोलॉजिकल आर्डर में करना है। पहले क्या होता, पहले सेकेंड आप इसमें देखो सबसे पहले आप देखेंगे तो इसमें कौन हो जाएगा, फर्स्ट वाला सबसे पहले, तो फर्स्ट वाला सबसे पहले आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन ही पहला है, फर्स्ट सबसे पहले हुआ था फर्स्ट, उसके बाद ये थर्ड हुआ था, फिर ये सेकेंड हुआ था, फिर ये डी हुआ था। तो इसमें आपका यही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, नेम द जज ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट हु डिक्लेयर्ड मिसेस इंदिरा गांधी इलेक्शन एज इनवैलिड। इंदिरा गांधी के इलेक्शन को इनवैलिड किस जज ने डिक्लेयर कर दिया था, तो किसने कर दिया था, तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका बी हो जाएगा, जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी के इलेक्शन को, सोचिए पीएम को ही बोल दिया था कि आपका इलेक्शन क्या है, इनवैलिड है। तो जगमोहन लाल सिन्हा थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है 12 विच फाइंड द ऑड वन आउट इन द कंटेस्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी के हिसाब से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाया था, बताना है कि कौन उससे रिकॉर्डिंग सही नहीं है। टोटल रिवोल्यूशन सही है। देखो जेपी नारायण जो थे, जेपी नारायण ने क्या किया, ये बिहार में इंदिरा गांधी के खिलाफ के सरकार, जो इंदिरा गांधी के खिलाफ ये टोटल रिवोल्यूशन चालू किए थे। उन्होंने क्या बोलता कि इंदिरा गांधी मिसरूल कर रही हैं, अच्छे से रूल नहीं कर रही हैं, और साथ में ये स्टेट गवर्नमेंट पे करप्शन का चार्जेस लगा रहे थे इंदिरा गांधी के खिलाफ। तो टोटल रिवोल्यूशन रिलेटेड है इमरजेंसी से। फिर देखिए रेलवे स्ट्राइक, जगह जगह पे रेलवे पर आंदोलन हो रहे थे, उसके बाद इंदिरा गांधी ने क्या किया, इमरजेंसी लगा दिया। फिर देखो गुजरात मूवमेंट, गुजरात में भी आप इंसिडेंट देखेंगे 1974 में क्या होता है, 1974 में जो वहाँ के स्टूडेंट थे, गुजरात के जो स्टूडेंट थे, वो क्या कर रहे थे, सरकार के खिलाफ इकोनॉमिक क्राइसिस से इसके खिलाफ, ये इकोनॉमिक अच्छी नहीं चल रही थी, उसके खिलाफ सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। और करप्शन भी जो स्टूडेंट थे करप्शन के खिलाफ और इकोनॉमी जो डूब रही है इंडिया की, उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। तो उसके बाद इंदिरा गांधी ने क्या किया था, इमरजेंसी लगा दिया था। पूछ रहा है कि कौन सा इसमें नहीं है, नक्सलाइट मूवमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि नक्सलाइट मूवमेंट आपका हुआ था कब, ये 1967 में हुआ था। इस तो इंदिरा गांधी तो चुनी ही नहीं गई थी इसमें। ये इमरजेंसी 1974 के बाद लगाया गया था। तो नक्सलाइट मूवमेंट 1967 में है। नक्सलाइट मूवमेंट में क्या था, फार लेफ्ट कम्युनिस्ट इसमें थे। इनका एम ये था कि भारत में भी क्या किया जाए, कम्युनिस्ट पार्टी का इस्टेब्लिशमेंट कर दिया जाए। तो इमरजेंसी से ये ऑप्शन सी ऑप्शन सही नहीं है, कोरिलेट नहीं है। जबकि जेपी नारायण ने जो बिहार में आंदोलन हुआ था उसको टोटल रिवोल्यूशन बोला, इसके बाद इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया। रेलवे में भी हर जगह आंदोलन हो रहा था और गुजरात में भी आंदोलन हुआ, इसी के बाद ही इंदिरा गांधी ने इलेक्शन लगा दिया। नक्सलाइट मूवमेंट से इससे कोई भी अंतर नहीं है, मतलब नहीं है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, ये ऑड हो जाएगा इससे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ से आपका सेक्शन बी चालू हो गया। इस वीडियो में हम लोग 1 से 12 तक सभी क्वेश्चन देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 से आगे सभी क्वेश्चन देखेंगे। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हम एक ही वीडियो में करेंगे तो वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाएगी। कीप स्माइलिंग। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।